Hello student, today we have learned class 9 science chapter 10। बच्चे ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में ना हम लोग ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियोज़ में ना हम लोगों ने ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के पहले का जितना था उसको हम लोगों ने समझ लिया था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखा था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को पढ़ना और समझना। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एटम्स आर नीदर फॉर्म्ड नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो एटम फॉर्म होते हैं और न ही क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब कि केमिकल चेंज होता है जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रिएक्टेंट। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब कि रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है उसके रिएक्टेंट से। मतलब कि जिससे कि वो बना है, जिससे प्रोडक्ट बना है उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ना कि देखिए एक डी दिख रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पर बना है KCl और O2। तो KCl और O2 की प्रॉपर्टी क्या होगी, KClO3 से अलग होगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब कि कहीं से बॉन्ड टूटता है और कहीं पे बॉन्ड जा करके जुड़ता है। मतलब कि किसी के मतलब कि किसी कंपाउंड से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और कोई क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। बॉन्ड फॉर्म मतलब कि बॉन्ड को मिला करके क्या क्या करेगा, कंपाउंड को फॉर्म करेगा। मतलब कि कहीं पर क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है बॉन्ड्स का और कहीं पर मेकिंग होता है बॉन्ड्स का, और उससे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, या न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। तो चलिए लेट अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। तो पहला है यहाँ पर 10.4.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना। मतलब कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर देन सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं वन प्रोडक्ट। मतलब कि टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं वन सिंगल सब्सटेंस। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर क्या एक रिएक्टेंट एक कंपाउंड फॉर्म मतलब कि एक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता? नहीं बच्चे, तब एक कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। कॉम्बिनेशन तो तब कहलाएगा कि जब दो छोटे छोटे रिएक्टेंट मिलकर के क्या क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरूरी नहीं छोटे छोटे ही, मतलब कि सिंपल सा याद रखिए कि जब दो सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए नाम में छुपा था कॉम्बिनेशन, तो उसका मैंने मतलब बता दिया। अब समझते हैं हम लोग एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या बोला जा रहा है, तो एक्टिविटी 4 में बोला जा रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू इट। देखिए तो पहले इसमें क्या करे हैं, हम लोग एक बीकर लिए हैं, उसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया गया है। फिर उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग, वाटर डाल रहे हैं। क्या क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। टच द बीकर, आप लोगों ने ना सुना होगा ना, देखिए ना बच्चे, एक कैल्शियम सल्फेट पता है क्या है, ये चूना है। जब ना दीपावली होता है ना, या कभी भी जिसके घर में वाइट वॉश होता है, तो वाइट वॉश होता है तो वो क्या करता है, घर में ना चूना लेकर के आता है। उसी चूने को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO। क्या है, CaO।
तो बच्चे इसी चूने में हम लोग क्या करते हैं, जब पानी डालते हैं ना, वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, टच द बीकर, जब आप लोग वाटर डालोगे ना, तो उसको जब टच करोगे ना, तो वो ना क्या होता है, वो बीकर या फिर जिस भी आपने वेसल में चूना डाला है और फिर पानी डाला है, तो देखिएगा ना आपका वो वेसल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो टच द बीकर, तो इसे क्या होगा, बीकर गर्म होगा। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो यस वी कैन फील इट, कि हम लोग फील करते हैं ना कि टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे समझते हैं। तो देखिए इसमें अब आगे बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट रैपिडली विथ वाटर। तो जब हम लोगों ने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला था, तो क्या करता है, वाटर से बहुत ही जल्दी, बहुत ही रैपिडली क्या करता है, रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब होता है कि वो उस चूने में अब क्या मिल गया है, उस चूने में पानी मिल गया है, ठीक है ना। उसको स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिए बच्चे, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है। तो फिगर 3 आपको दिखाया गया था पहले अभी। तो इसका ना केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है इसको, कि इसमें क्या हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों क्या हो गया, कंबाइन होकर के, देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे याद रखिए इसका नाम क्या है, तो CaO को हम लोग बोलते हैं, CaO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो CaOH होल ट्वाइस को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा हुआ यहाँ ये। तो आप डेफिनेशन बोलोगे, कि किसका डेफिनेशन बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बोलोगे, कि अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है 2 और मोर रिएक्टेंट से। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, या 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, या 4 रिएक्टेंट हो सकते हैं, मतलब कि 2 या 2 से, मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट होते हैं और वो फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है। तो पहला है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब आप बर्न करोगे, बर्न मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस क्या हो गए हैं, कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखो वाटर फॉर्म हुआ है H2 और O2 से, H2 और O2 से, तो ये क्या बन गया, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले आएगा ना कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक उसका डेफिनेशन दोगे, और फिर ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम लोग ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे, यहाँ पर पढ़ना चालू किए थे, देखिए यहाँ पर इस वाले सेक्शन में जब हम लोग पढ़ना चालू किए थे, तो मैं बताया था ना कि ना जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिससे वो प्रोडक्ट मतलब कि जिससे वो बना है। तो देखिए प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, ये क्या फॉर्म हुआ है, वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए यहाँ पर L लिखा गया है, ठीक है ना। और ये बना किससे है, ये बना है G और G, मतलब कि एक गैस से बना है। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है। देखिए दोनों गैस मिलके क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर ना इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है इसके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर यही लिखा गया था। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप लोग को जो यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब है 10.4.2, क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। तो जैसा कॉम्बिनेशन था, इसका जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 या फिर मोर रिएक्टेंट, मोर प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी 5 है, इस एक्टिविटी 5 को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है।
देखिए तो फिर एक्टिविटी 5 में अब क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 5 में बोला जा रहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। हम लोग को क्या लेना है, बेकिंग सोडा लेना है स्मॉल अमाउंट में, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई पूछे ना, मतलब कि एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो आप लोग लिखोगे NaHCO3। NaHCO3 याद रखिए ना, N कैपिटल, H कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल और A स्मॉल में और 3 छोटा सा लिखोगे। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया। हीट द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ओवर अ स्पिरिट लैम्प। हम उसको क्या करेंगे, स्पिरिट लैम्प की हेल्प से इसको हीटअप करेंगे। टेक अ लाइटेड मैच स्टिक क्लोज टू द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एज सोन इन फिगर। और एक जलता हुआ माचिस का तीली लेकर के जाएंगे इसके माउथ के पास, जहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करके जो गैस निकलेगा ना, उसके गैस के पास, इसके माउथ के पास लेकर के जाएंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व। तो बच्चे आप ऑब्जर्व करोगे ना कि ये जो जो जलता हुआ जो मैचस्टिक्स था वो क्या हो गया, बर्नट आउट हो गया, मतलब कि जलना बंद कर दिया। अरे क्यों क्यों जलना बंद कर दिया, ऐसा क्या था, मतलब कि ऐसा कौन सा गैस था कि जो यहाँ से निकला तो ये जलना बंद हो गया। तो बच्चे वो गैस था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसको भी समझते हैं अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है डिपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब कि जब भी डिपोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो इवॉल्व होगा कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो इसका चेक भी करते हैं कि ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है कि कौन सा गैस निकल रहा है, चेकिंग करते हैं ना। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, मैचस्टिक्स लेकर के जाते हैं यहाँ पर। अगर मैचस्टिक्स और तेज जलता तो यहाँ से निकलता, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, जो कि पहले पढ़ा चुका था पार्ट 1 वाले वीडियो में। ठीक है ना, कि ना एक ऐसा केमिकल था जिसको हम लोग गर्म कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो वो पढ़ चुके थे। तो वहाँ पर NaHCO3 नहीं था, वहाँ पर कुछ और था। इस वाले में क्या है, NaHCO3 है। जब इसको हीटअप किए तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और ये बर्नट आउट हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं इसका इक्वेशन को। देखिए बच्चे अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें आगे बोला जा रहा है द लाइटेड मैच स्टिक्स गोज आउट। मतलब कि जो जलता हुआ माचिस का जो तीली था ना, वो क्या हो गया, जलना बंद कर दिया। व्हेन वी हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटअप करते हैं, इट ब्रेक डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट। वो ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। बच्चे याद रखिए, आज से याद रखिए ना, जब कभी भी इस साइड CO3 होगा, रिएक्टेंट में अगर CO3 है तो प्रोडक्ट में CO2 तो बनेगा ही बनेगा। 99.99 केस में ना, 99.99% केस में क्या होता है, अगर रिएक्टेंट में CO3 है तो प्रोडक्ट में CO2 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, ये ना हीट करने का साइन है। जब हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, ट्राइंगल है, छोटा सा ट्राइंगल बना दोगे तो वो क्या है, हीटअप करने का साइन है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो वो ब्रेक होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोगों ने देखा कि एक रिएक्टेंट क्या हो गया है, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन बोल सकते हो, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टूट गया है टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं प्रोडक्ट। कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बोलोगे दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बोला जा रहा है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पर हीटिंग का साइन था, जब हम लोग इसको हीट किए हैं तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग को हीट की ज़रूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए, तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखिए बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना अगर तुम हीट के थ्रू कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल और है, तो उसको ही पढ़ लेते हैं कि वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देखिए वाटर क्या हो गया, टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब इसमें क्या किया गया, इस बार इलेक्ट्रिक करंट भेजा गया। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो बोलोगे कि जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख रहे हो। पहला देखा आपने थर्मल डिकम्पोजिशन, जब आप हीट के थ्रू डिकम्पोज किए हो। दूसरा देखा आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोज कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3। देखिए अभी बताया था अगर कहीं भी CO3 रहेगा तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा। 99.99 केस में CO2 तो बनता ही बनता है। तो बोलोगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है ऑन हीटिंग करने पर, हीटअप करने पर। मतलब कि यहाँ पर ऐसा डेल साइन दिखा सकते हो, डेल भी बोलते हैं इसको। और ये ना हल्का सा ना ट्राइंगल के शेप का होता है, हल्का सा क्या ट्राइंगल के ही शेप का होता है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ना दो तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ा है। पहला पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड टाइप का है केमिकल रिएक्शन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए नाम में ही छुपा हुआ है डिस्प्लेस कर देगा ये, मतलब कि ये क्या क्या करेगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक सब्सटेंस है और यहाँ पर एक सब्सटेंस है। ये क्या करेगा, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ना, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो जब ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फॉर्म करेगा ना, तो क्या क्या करेगा, यहाँ वाला कंपाउंड का एलिमेंट यहाँ वाले कंपाउंड को हटा करके, मतलब कि यहाँ वाला कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ वाला कंपाउंड यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब कि जो इसके साथ पहले था वो हट करके दूसरा आ जाएगा। समझते हैं अभी तो समझ में आएगा कि ये कंपाउंड प्लस ये कंपाउंड मिल करके ये ऐसा ये डार्क है और ये ऐसा है। तो ये फॉर्म कैसा करेगा, ये इसको हटा करके, ये वाइट तो रहेगा ही और इसमें से डॉटेड कर लो, ये क्या करेगा, इसके जगह पे जुड़ जाएगा। मतलब कि ये सिंपल सा है तो ये ऐसा फॉर्म कर लेगा और प्लस करके ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसको। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है एक्टिविटी 6 है। एक एक्टिविटी 6 में ये बोला जा रहा है ना, टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो मैंने बताया था ना कि ना एक और एक्सपेरिमेंट में बताया था ऐसा करके कि हम लोग जब मैग्नीशियम लेते हैं ना तो मैग्नीशियम को भी क्या क्या कहते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के पहले क्या क्या करते हैं हम लोग उसको रब करते हैं। तो इस केस में भी क्या करेंगे, आयरन नेल जब लेंगे ना तो उसको भी क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे ताकि आयरन ऑक्साइड का जो लेयर फॉर्म हुआ है वो हट जाए और हम लोग अच्छे तरीके से एक्टिविटी को कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, 3 आयरन नेल लेने हैं, 3 आयरन नेल लेना है और उसको रब कर लेना है सैंड पेपर से, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड A एंड B। मतलब कि दो टेस्ट ट्यूब लेना है और उसे मार्क कर लेना है A और B। तो सपोज करिए कि ऐसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया यहाँ पर और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया यहाँ पर और मार्क कर दिया, इसको A है और ये B है, ठीक है। आगे इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस पर भी मैंने क्या कर लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए तो हम लोगों ने क्या कर लिया,
दोनों ट्यूब में क्या कर लिया हम लोगों ने, ले लिया है कॉपर सल्फेट। फिर आगे बोला जा रहा है टाई टू आयरन नेल विथ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। मतलब कि हमको टेस्ट ट्यूब बी में, देखिए ये ना बी का दिखा रहा है यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग को क्या करना है, टाई टू आयरन नेल, 2 आयरन नेल डालना है विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बी फॉर अबाउट 30 मिनट्स के लिए, एंड फॉर कंपेरिजन कीप 1 आयरन नेल सेपरेटली, और एक आयरन नेल को ऐसे ही बाहर में रख लेना है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन नेल डिप्ड है एक में, और एक क्या है, आयरन नेल ऐसे ही रखा हुआ है। आफ्टर 30 मिनट्स टेक आउट बोथ द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 30 मिनट के बाद क्या करना है, दोनों आयरन नेल को यहाँ से निकालना है। ठीक है, फिर इसमें बोला जा रहा है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो देखिए इसमें हुआ क्या, हुआ ये ना बच्चे कि ना, याद रखिए सबसे पहले तो याद रखिए, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा ब्लू कलर का होता है। तो बच्चे याद रखिएगा ना कि ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बच्चे, ब्लू इन कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। और ए में तो हम लोगों ने कुछ डाला नहीं था, तो ए को देखेंगे ना, तो ए तो अभी भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन बी में हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे करके आयरन नेल को डिप कर दिया था, डुबा दिया था आयरन नेल को। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, जो ये कलर है ना, ये क्या होता है, फेड हो जाता है, का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है, कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट सेपरेटली। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल के कलर को देखते हैं कि क्या, मतलब कि क्या उसके कलर में चेंजेस आया होगा। तो देखिए आगे में कलर, मतलब कि आगे वाले जो नेक्स्ट पेज है ना, उसमें बताया गया है, तो उसमें अच्छे से समझते हैं हम लोग, और उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें आगे बोला जा रहा है ना, कंपेरिजन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को क्या करना है, आयरन नेल को कंपैरिजन करना है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कंपैरिजन करना है बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो आयरन नेल है ना, इसको हम लोगों ने बाहर रखा था। तो आयरन नेल इसको जब आप देखोगे ना, तो ये क्या करेगा, बहुत ही शाइनिंग करता, बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देगा। और जब आप इस आयरन नेल को देखोगे तो बोलोगे कि आयरन नेल विच वॉज टेकन आउट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया। किस कलर का हो गया, ये ब्राउन कलर का हो गया। क्यों हुआ है अभी समझेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, थिंक वाई डिड द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर का क्यों हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया है, ये कॉपर का क्या हो गया बच्चे, लेयर जम गया है। तो बोल सकते हो कि डिपॉजिट ऑन द नेल एंड इम्पार्ट अ ब्राउन कलर टू द नील। मतलब कि इसके ऊपर कॉपर का लेयर जम गया है, जिसकी वजह से क्या क्या हो गया है, ये ब्राउन कलर का आप लोग को दिख रहा है। आगे अब देखते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब ए में रखा था, उसमें तो हम लोगों ने कुछ डाला नहीं था। तो अब अभी भी देखोगे ना, तो ना ब्लू कलर का ही दिखेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ना, याद रखिए, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल वो ना चीनी का जैसा दाना होता है ना, चीनी का दाना, नमक का दाना, मतलब कि चीनी, शुगर और जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट का क्रिस्टल, उसके जैसा ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है। और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल क्या होता है बच्चे, आपको ना ब्लू कलर का दिखेगा। और जब आप उसको डालोगे वाटर में, तो वो क्या करेगा, वाटर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, मतलब कि इसमें हम लोगों ने नेल को डाला था, और इसका कलर क्या हो गया बच्चे, देखिए आपको ना लाइट ग्रीन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, लाइट ग्रीन, या बोल सकते हो आपको ना ये ना फेडेड ब्लू, मतलब कि हल्का हल्का ये ब्लू कलर में चेंजेस होता हुआ दिखेगा। तो बोलोगे आगे बोलोगे, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। जो है ना ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट का, इसका क्या हो गया है, फेड हो गया है। क्यों फेड हुआ है, तो बोलोगे कि मतलब कि पहले तो ये बोलोगे कि द
फेडेड, द फेडेड ब्लू कलर, द फेडेड ब्लू कलर मत बोलिए, अपीयरेंस बोल लीजिए, द फेडेड ब्लू अपीयरेंस, अपीयरेंस लेटर, द फेडेड ब्लू अपीयरेंस लेटर चेंज टू लाइट ग्रीन कलर, राइट ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाता है। देखिए तो हुआ क्या था, तो जब हम लोगों ने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने यहाँ से बोला कॉपर को कि तुम क्या हो, तुम लेस रिएक्टिव हो। लेस मतलब देखिए बच्चे, डिस्प्लेस कोई कब करता है, मान लीजिए ना कि ना एक क्लासरूम है, उसमें क्या क्या है, एक कमज़ोर बच्चा, मतलब कि एक वीक बच्चा जो कि दुबला पतला है, वो आकर के आगे बैठ गया है, ठीक है ना, और एक एक हट्टा कट्टा लड़का आया और वो को क्या हुआ, वो बहुत ही ताकतवर है, तो वो ना उस दुबले पतले लड़के को बोलेगा कि वहाँ से तुम हटो, तो जब वो हटेगा नहीं तो क्या करेगा, उसको धक्के मार के वहाँ से हटा देगा। तो बच्चे यही होता है कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या बोलता है कि तुम यहाँ से हटो कॉपर, और यहाँ पर मैं आऊँगा, तो ये क्या कहता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद आकर के जुड़ जाता है, तो ये बनाता है कॉपर, आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बोलो या फेरस सल्फेट बोलो, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो कॉपर अलग हो गया तो बोलता है कि मैं अलग तो हुआ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको मैं ना जो तुम मुझे हटाए हो ना, तो मैं क्या करूँगा, इस पर अपना इम्पैक्ट छोड़ करके जाऊँगा। तो इस वजह से ये आयरन नेल जो होता है ना, इस पर कॉपर का लेयर जब जम जाता है तो ये बन जाता है ब्राउन कलर का, और जो ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जो जो ब्लू कलर का था, वो इसके आने से क्या हो जाता है, पहले तो ये हल्का फेडेड ब्लू कलर में हल्का हल्का फेड होने लगता है, और फिर धीरे धीरे ये लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो ग्रीन इन कलर का होता है, ठीक है ना। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ये जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो इसमें हुआ ये कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस, आयरन क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया कॉपर को, कहाँ से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर को हटा दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, एंड टेकन इट्स प्लेस इन द कंपाउंड, और क्या कर दिया, इसको हटा करके खुद इसके प्लेस पे आकर के जुड़ गया और कंपाउंड फॉर्म कर लिया फेरस सल्फेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अदर एग्जाम्पल भी है, तो अदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए लेड कॉपर क्लोराइड, लेड और कॉपर क्लोराइड। तो लेड क्या है बच्चे, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो लेड क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो ये बना लेगा लेड क्लोराइड, और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। वैसे ही जिंक और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो इसमें होता क्या है, जो ना जिंक है ना बच्चे, वो क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करता है, यहाँ से Ag को हटाता है और खुद इसके जगह पर आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि फॉर द एग्जाम्पल गिवन अबव वी रियलाइज डैट कि जो आयरन एंड लेड है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। आयरन और लेड ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करते हैं, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उसी के कंपाउंड से और उसके जगह पर आ जाते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं उसमें जुड़ करके। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से एंड इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर, और क्या करते हैं, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स सिल्वर कंपाउंड से, उसके सिल्वर कंपाउंड से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है, अब नया चीज़ है कुछ, मतलब कुछ अलग है। रिकॉल एक्टिविटी 3, तो एक्टिविटी 3 क्या था, एक्टिविटी 3 था ना बच्चे, देखिए ये खुद बता भी रहा है, वेयर यू हैड रिएक्टेड जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहाँ पर आपने क्या किया था, जिंक ग्रेन्यूल को रिएक्ट करवाया था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो मैं बताया था ना कि ना जो जिंक है,
जब वो रिएक्शन करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या फॉर्म करता है, जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलने में सहायक होता है, हेल्प इन बर्निंग होता है। इसीलिए ना क्या होता है, जब हम लोग लेके गए थे वहाँ पर मैच स्टिक उसके माउथ पे, तो क्या होता बहुत तेज़ी से जलने लग गया था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, केमिकल इक्वेशन लिख दिया। आगे बोला जा रहा है, डू यू थिंक इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, बताओ बच्चे, हुआ है कि नहीं हुआ है, और गिव रीजन भी देना है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर हुआ है कि नहीं, तो बोलोगे यस सर यहाँ पर हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जिंक ने क्या क्या किया, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ पर Zn आ जाएगा और ये फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाता है। तो इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना सिखाया था, यहाँ पर 2 लगा दोगे तो 2HCl+2, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, क्लोराइड 2 है। बच्चे बताया था ना कि कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है यहाँ पर, ऐसा करके। तो 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 2 1 जा कुछ नहीं यहाँ पर, तो 1 2 1 जा 2, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 2 जा 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 2 जा 2। तो इसका बैलेंस इक्वेशन लिख दिए। तो बोलोगे डू यू थिंक इज अ केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यस इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे दिस केमिकल रिएक्शन सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड जिंक क्लोराइड। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि अब इस बार ना, अभी तो एक लोग डिस्प्लेस कर रहे थे एक को, मतलब कि अभी केवल जिंक डिस्प्लेस किया इसको। अब हम लोग ऐसे केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे जहाँ पर एक नहीं 2 आएंगे डिस्प्लेस करने के लिए, 2 लोगों को। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ना, तो आपको बता दूं कि ये एक सब्सटेंस, ये और एक ऐसा। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर दो एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये है ऐसा एलिमेंट और ये है ऐसा एलिमेंट। यहाँ पर है एक पूरा डार्क है और एक डॉटेड है। तो देखिए इसमें होगा क्या, बस सिंपल सा समझ लीजिए कि सपोज करें ना कि ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा और खुद ये वाला ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, ये वाला फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना 2 लोगों ने ना क्या कर दिया है, दोनों को हटा दिया है, तो इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी तक, हम लोगों ने सीखा सबसे पहले कॉम्बिनेशन, फिर सीखा हम लोगों ने डिकम्पोजिशन, फिर सीखा हम लोगों ने ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सीखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, अभी तक हो रहा था केवल एक ही एक को हटा रहा था, देखिए यहाँ पर भी केवल लेड इसको हटाया। ठीक है, यहाँ पर जिंक इसको हटाया, यहाँ पर जिंक इसको हटाया। लेकिन अब क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर ना 2 लोग मिल करके 2 लोग को हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि ना यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर होगा क्या, देखिए सोडियम क्या करेगा, बेरियम को यहाँ से हटा देगा, तो सोडियम यहाँ करके जुड़ जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा Na2Cl2, तो ये हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा, ये NaCl बना लेगा। और बेरियम अब इसके साथ जुड़ जाएगा, बेरियम मतलब इसको भी हटाएगा, बेरियम इसको हटाएगा, तो BaSO4। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इसमें क्या बोला जा रहा है, फिर समझते हैं। देखिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोल रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोल रहा है ना कि इन एक्टिविटी टू में ना वी सॉ डैट अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हम लोगों ने देखा था ना कि ना क्या हुआ था, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ था विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि क्या था, वाटर में इनसॉल्युबल था। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो बच्चों एक्टिविटी 2 में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना था ना, उसका नाम क्या था, बेरियम सल्फेट। क्या नाम था, बेरियम सल्फेट नाम था। वो क्या था, एक प्रेसिपिटेट था। In this reaction, we get white precipitate of barium sulfate when we add sodium sulfate solution to barium chloride solution। तो जब हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोग को प्रेसिपिटेट मिला है बेरियम सल्फेट का, कब, व्हेन वी ऐड, जब हम लोगों ने ऐड किया है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन
तो जब हम लोगों ने Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड किया है बेरियम क्लोराइड में BaCl2 तो ऐड किया, तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये ना कि देखिए जो ये Na है ना बच्चे, Na ये क्या किया, ये ना बेरियम को यहाँ से हटाया और खुद आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Na2Cl2 है, तो ये कभी भी Na2Cl2 नहीं बनाता है, ये बनाता है NaCl। क्या क्या बनाता है, NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। आप जो नमक है ना, नमक, ये ना नमक का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है NaCl। और फिर हुआ क्या, तो यहाँ से जो बेरियम हटा वो यहाँ आकर के जुड़ गया। तो देखो पहली बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ और दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, इस तरीके से इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया। तो बोला जा रहा है व्हाट डज दिस हैपन, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ ये द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया बाय द रिएक्शन ऑफ SA4 डबल माइनस एंड Ba2+। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ना बेरियम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और सल्फेट SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और सल्फेट क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में मिल करके बनाते हैं BaSO4 बनाते हैं। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। अदर प्रोडक्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ Na+Cl-। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और क्लोरीन क्या करता है, उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से क्या बना लेते हैं, इन लोग NaCl बना लेते हैं और इन लोग बना लेते हैं BaSO4 एंड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। और ये क्या रहता है, सॉल्यूशन में ही मिले हुए रहते हैं। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि कोई पूछे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है या डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बोलोगे रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो करके, मतलब किसके बीच में होता है, a reaction in which there is an exchange of ion between the reactant। देखिए इसको बोलते हैं रिएक्टेंट ने क्या किया है, अपना आयन को एक्सचेंज किया है। यहाँ पर Na2SO4 था तो Na+ बनाया, सल्फेट डबल माइनस होता है, बेरियम डबल प्लस होता है और क्लोरीन होता है सिंगल माइनस होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये Na+Cl- एक फॉर्म होकर NaCl बना लिए और BaSO4 ये मिलकर के एक बना लिए। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ रिएक्टेंट के बीच में और इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए अब इसमें आगे बोला जा रहा है कि सम अदर एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो कि क्या होता है, रिएक्टेंट अपने आयंस को एक्सचेंज करके फॉर्म करते हैं। तो बोला जा रहा है, पहला है कि व्हेन वी मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज ऑब्टेन। तो याद रखिए लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है, मतलब कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अलॉन्ग विथ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और क्या मिलता है हम लोग को, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन मिलता है। सच रिएक्शन आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो जिस रिएक्शन में हम प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, तो उसको हम लोग शो करते हैं ऐसा करके। देखिए इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो इसको हम लोग शो करेंगे नीचे की ओर। क्या है ये कि ये सॉल्यूशन में ही मिक्स रहेगा लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है ना। और जो एक्टिविटी 2 था, जो उसका रिएक्शन था वो भी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। आगे इन दिस रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सॉरी इन दिस नहीं है, इन द रिएक्शन बिटवीन। तो जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है। बेस मतलब होता है कि इसका pH वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है।
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, एक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, <7 होता है। तो बच्चे याद रखिए कि ना NaOH से OH माइनस आयन रिलीज होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है Na+ और OH माइनस यहाँ से H+ और Cl माइनस आयन देखो रिलीज हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर Na इसको हटा करके खुद जुड़ गया तो NaCl बना लिया, और यहाँ से H ये जब हटा तो खुद आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर HOH मतलब कि यहाँ पर H2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर H2O। तो देखिए ये भी क्या है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी वही हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए Pb जो था ना वो K को हटा करके जुड़ गया था, तो इसने इसको हटाया और जब ये जगह खाली हुआ तो ये आकर के इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि H+ एंड OH- आयन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। तो H+ और OH- आयन मिलके क्या कर लिए, वाटर फॉर्म कर लिए, और Na+ और Cl- आयन कंबाइन टू गिव सोडियम क्लोराइड, और Na+ और Cl- मिलके क्या कर लिए, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिए, विच रीमेन डिजॉल्व इन वाटर, जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड वाटर में क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है। सोडियम क्लोराइड याद रखिए प्रेसिपिटेट नहीं है, प्रेसिपिटेट नहीं है, ये क्या है, वाटर में डिजॉल्व रहता है। नमक आप लोग के क्या करते हो, नमक तो वाटर में डिजॉल्व रहता है ना, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि NaCl जो क्या है उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो क्या है, वाटर में डिजॉल्व रहता है। और याद रखिए जब भी बच्चे रिएक्शन पूछा जा सकता है, कंफर्म पूछा जाएगा ना कि ना डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये होता क्या है, तो बच्चे न्यूट्रल मतलब होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है या बेस का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ऐसे करके बोल सकते हो, बेस प्लस एसिड का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर NaOH बेस है, HCl एसिड है, NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर है। तो बोलोगे द रिएक्शन बिटवीन, यहाँ पर द बोलिएगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि हम लोग को ना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे देना है, हर एक जो यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन उसका, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और बताना है ना कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो सर हम लोग समझे नहीं, देखिए बच्चे इसमें बोला जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पूछ रहा है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कि ये बस सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग तो इन्हीं चारों के बारे में पढ़े हैं अभी तक। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि देखिए ना, पहला क्या है, जिंक कार्बोनेट, क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो बच्चे फॉर्मूला पहले तो याद रखिए कि जिंक कार्बोनेट क्या होता है बच्चे, Zn, कार्बोनेट होता है बच्चे CO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं बच्चे ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। अगर देखिए तो इसको ना, यहाँ पर तो बैलेंस है ही, तो मैंने बैलेंस करना सिखाया था इसके लास्ट वीडियोस में। जिसको नहीं आता है ना, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। एक बार सिंपल सा है, देखिए कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 1 है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर भी 1 है, 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 यहाँ पर भी 1 है। सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं किए बच्चे, यहाँ पर 2 लिखा है। सर यहाँ पर क्यों नहीं किए बच्चे, यहाँ पर 2 नहीं बच्चे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 लिखा है ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1 कर लीजिए कार्बन का, ये छूट गया था। तो देखिए बच्चे क्या करवाते हैं, हमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, और बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या क्या करते हैं बच्चे, सामने में लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, सामने में लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिंक प्लस जिंक कार्बोनेट है CO3 गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर नंबर को लिखेंगे हमेशा, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए तो हम बोलेंगे ना कि पहले जिंक का देखते हैं, तो 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई करवाना है, 1 1 जा 1, मतलब कि रिएक्टेंट में तो 1 है जिंक। यहाँ चेक करते हैं 1 1 जा 1, हाँ ये प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 1 ही है, चलो ये तो बैलेंस है। कार्बन देखते हैं, कार्बन 1 1 जा 1 है। यहाँ पर देखते हैं कार्बन 1 1 जा 1 है, देखो ये भी क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर देखते हैं 1 3 जा
1 3 जा, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चे 3 है, ऑक्सीजन क्या है इधर 3 है, इधर क्या है बच्चे 3 है। इस साइड देखते हैं तो 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 है, फिर प्लस करके 1 2 जा 2 है, तो 1 + 2 3 होता है। तो देखिए ये सब तो बैलेंस है, जिंक भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, तो ये क्या है बैलेंस था, सिंपल सा तो बैलेंस हो ही गया। अब दूसरा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब अभी पढ़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चे H2SO4 गिव्स आउट सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है बच्चे Na2SO4 Na2SO4 प्लस वाटर H2O। अब जिस किसी को भी दिक्कत आ रहा होगा ना कि सर जिंक कार्बोनेट को ऐसा ही क्यों लिखे, जिंक ऑक्साइड को ऐसा ही क्यों लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा ही क्यों लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसा ही क्यों लिखे, इसको ऐसा ही, इसको भी ऐसा, तो बच्चे थोड़ा सा वेट करिए, कुछ समय बाद ना मैं ना चैप्टर 9 का भी वीडियो लेकर के आऊँगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो उसमें मैं बताऊँगा ना कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, तो बताऊँगा, सबका बताऊँगा। तो पहले देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर उसका बैलेंस करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है, अब ना तुरंत करवा रहा हूँ ना, तो समझिएगा कि कैसे करवाना है, तो बहुत आसान है। तो हम लोग पहले क्या कहते हैं सोडियम को बैलेंस करवाते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि 1 1 जा 1 है, यहाँ देखेंगे 1 2 जा, अरे यहाँ तो 2 है, तो याद रखिए कभी बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं सामने में लगाते हैं, या तो यहाँ लगाएंगे, या तो यहाँ पर, और या तो यहाँ पर। तो हम लोग के पास तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बच्चे यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 कैसे कर सकते हैं, तो क्या करो सिंपल 2 का मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पर, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए 2 1 जा 2 हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, किसकी बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर पर 2 1 जा 2 हो गया, मतलब कि यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर भी रिएक्टेंट में और भी है 1 4 जा कितने हैं 4 है, तो 2 + 4 कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 या यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर 1 4 जा 4 और यहाँ पर 1 1 जा 1, तो 4 और 1 5 है, अरे तो 5 है तो 6 करना है, तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पर 4 तो है, चलो ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर 4 थे, 2 1 जा 2, तो 4 + 2 6, हाँ बैलेंस हो गया ये। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 2 जा 2, तो 2 और 2 4 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पर नहीं, यहाँ तो नहीं है हाइड्रोजन, हाँ यहाँ पर है 2 2 जा कितने हो गए 4 हो गए। देखिए तो 4 इधर भी 4 इधर भी, दूसरा बैलेंस है। अब आ गया Na हो गया, O हो गया, H हो गया, सल्फर की बात आ गई। सल्फर देखिए 1 1 जा 1 है, यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 है, तो बैलेंस हो गया ये। हाँ बच्चे एक और बोल रहा था ना ये कि बताना है ना कि कौन सा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चे देखिए हुआ क्या यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, क्या है जिंक कार्बोनेट ना बच्चे टूट गया, किसमें जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट टूट के करके 2 बनाया है, तो ये है बच्चे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक दिख जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या है ये है जब कोई ब्रेक करके बनाता है, मतलब कि जब एक रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उसका नाम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है बच्चे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि Na क्या किया, H2 को यहाँ से हटाया और खुद आकर के जुड़ गया, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर ये H2 क्या किया, H2 बोला ना कि मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, तो H2 यहाँ पर आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर हुआ है DOUBLE डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्या बोला जा रहा है। थर्ड है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम को लिखते हैं K से, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन Br, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम को लिखते हैं Ba से और आयोडाइड को लिखते हैं I से।
तो यहाँ पर BaI2 होता है, BaI2 होता है क्योंकि बेरियम डबल प्लस होता है और ऑक्सीजन सॉरी बेरियम बेरियम डबल प्लस होता है और आयोडीन सिंगल माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 आयोडीन चाहिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है ना। तो BaI2 हो जाएगा। गिव्स आउट पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम को लिखते हैं K से और आयोडीन को लिखते हैं I से। अब क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर भी 2 लगाइए। नहीं बच्चे, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर ये 2 करता तो यहाँ पर मैं 2 लगाता, लेकिन तो 1 ही कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेशियम Ki ही होगा। बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम Ba और ब्रोमाइड Br2। बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करेंगे ना बच्चे, देखिए ना, ये भी पहले बता दूं कि ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी क्या है, लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि देखिए K इसको हटा करके खुद जुड़ गया और जो यहाँ से हटा बेरियम या करके ब्रोमीन जुड़ गया। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं ना। बैलेंस करने देखिए थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर 1 1 जा 1 है, यहाँ पर 1 1 जा 1 है। चलो K तो बैलेंस है। ब्रोमीन को देखते हैं, 1 1 जा 1 है, यहाँ है ब्रोमीन, यहाँ पर 1 2 जा 1 2 जा कितना है, 2 है। अरे यहाँ तो ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कैसे करेंगे इसको 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ कभी मत करना, सामने में कोफिशिएंट में करते हैं। तो बेरियम देखो 2 1 जा 2 हो गया और यहाँ पर 1 2 जा 2 था। तो जैसे ही आपने किया ना यहाँ पर 2, तो आपने देखा कि यहाँ पर तो पोटेशियम था जो कि पहले तो बैलेंस था, लेकिन अब बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। तो अब ये कितना हो गया, इधर 2 1 जा 2 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 1 जा तो 1 ही है, तो यहाँ पर 2 करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, ठीक है। अब बात आती है बेरियम की। उस समय ना ब्रोमीन बोलना था, मेरे को ब्रोमीन बोलना था, गलती से ना बेरियम बोल दिया था मैं, ठीक है। बेरियम देखिए ना, हाँ बेरियम क्या है बच्चे, बेरियम यहाँ पर 1 1 जा 1 है, ठीक है भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 है। चलो बेरियम तो बैलेंस है। आगे आयोडीन 1 2 जा 1 2 जा 2 है, यहाँ पर आयोडीन 2 1 जा 2 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे है 4th होना चाहिए ये, अच्छा नहीं ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है, ये कुछ ऐसा सेकेंड पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एंड आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं। तो बच्चे बताया था ना कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो बच्चे जब हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन को डालेंगे ना, तो बच्चे कुछ होगा यहाँ पर, ये समझिए पहले तो कि कॉपर सल्फेट है CuSO4 है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं आयरन। क्या डाल रहे हैं, आयरन, Fe डाल रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चा Fe को पहले लिखेगा इसको बाद में लिखेगा चलेगा, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन को डिप्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चे, आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन बोलेगा कॉपर को कि तुम यहाँ से हट जाओ, तो कॉपर बोलेगा ठीक है मैं हट जाता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ये FeSO4 और प्लस कॉपर यहाँ से अलग हो गया, ठीक है ना। तो बच्चे होता क्या है, होता ये है ना कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है ना। और आयरन जो होता है ना बच्चे, आयरन को आपने डाल दिया है, मतलब कि शाइनी आयरन डाला है, मतलब कि आयरन को पहले आपने रब कर लिया है, एकदम साफ कर लिया है और तब डाल दिया है, और तो ये क्या बन गया, FeSO4 बन गया। तो FeSO4 के ही बनने की वजह से क्या होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर का, ऊपर में लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ इसको, लाइट ग्रीन। और कॉपर तो होता है ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश कलर या रेडिश ब्राउनिश कलर, ठीक है ना, रेडिश ब्राउनिश कलर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे यही होता है ना कि ना क्यों कलर चेंज हो जाता है, तो बोलोगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट के बनने की वजह से क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी क्या है बच्चे, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो बोलोगे कलर चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर
आयरन सल्फेट बन जाता है, इसीलिए बस। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। देखिए अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग के पास एक और डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं 10.4.5 में है ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। देखिए बच्चे आसान है ये वाला भी। तो इसमें पहले एक एक्टिविटी है करने के लिए, तो वो बोला जा रहा है। तो पहले इस एक्टिविटी को समझते हैं, फिर समझते हैं कि आगे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बोला जा रहा है, फर्स्ट है टेक अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। तो 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। देखिए एक चाइना डिश में हम लोग क्या क्या कर दिए, चीनी मिट्टी का बर्तन को बोलते हैं हम लोग चाइना डिश, ठीक है ना, चीनी मिट्टी का बर्तन। तो चाइना डिश में हम लोग क्या क्या कर लिए, कॉपर पाउडर ले लिए एंड हीट इट एज सोन इन फिगर 6। तो इसको क्या करना है, फिगर 6 जैसा क्या करना है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी को तैयार करना है और उसको हीटअप करना है बर्नर की हेल्प से। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो आप ऑब्जर्व ये करोगे ना कि जब आप कॉपर को हीटअप करोगे ना तो एक कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म होगा। क्या 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 फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है ना। आगे है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ अ थिक लेयर। और आप ये भी देखोगे ना कि ना जो कॉपर पाउडर है ना उसका जो लेयर है, मतलब कि जो कॉपर पाउडर है उसके चारों ओर एक लेयर बन जा रहा है। देखिए खुद ही बोल रहा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ अ थिक कोटेड विथ अ ब्लैक लेयर, मतलब कि कॉपर पाउडर के चारों ओर एक ब्लैक कलर का लेयर बन जा रहा है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सरफेस फॉर्म, ये ब्लैक सरफेस क्यों फॉर्म होता है। तो याद तो ये रखना है आपको कि कॉपर क्या होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चे ब्लैक इन कलर। क्या होता है, ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है। तो बोलोगे कि दिस ब्लैक लेयर इज कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक लेयर क्या है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। विच इज फॉर्म, जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, ब्लैक लेयर फॉर्म कर देता है कॉपर के ऊपर, ठीक है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड। अब अगर हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे ना, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। क्या हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग ना चेंज हो जाएगा। देखिए इसको याद रखिएगा ना कि कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है बच्चे, ब्लैक कलर का होता है। और जब हम लोग ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ये किस में चेंज आएगा, ब्राउन कलर में चेंज आएगा। एज द कॉपर ऑक्साइड लूजेस इट्स ऑक्सीजन एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इस पे हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड में, जैसे ही मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस से करवाए तो फिर से कॉपर में चेंज हो गया और वाटर फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये जो कॉपर है, ये जो बना है कॉपर, ये अब किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कॉपर का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड में जब हम पास करवाते हैं हाइड्रोजन तो बनता है कॉपर और H2O। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है ना बच्चे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चे ये ऑक्सीडेशन होता क्या है, देखिए नाम में ही छुपा है ऑक्सीडेशन। देखिए इसको पढ़िए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीएडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीएडिशन। ऑक्सीएडिशन मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। समझ में आया, फिर से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीएडिशन, ऑक्सीजन का ऐड होने को हम लोग बोलते हैं कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जब किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉपर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। तो यहाँ पर बच्चे हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अब रिडक्शन, रिडक्शन होता है कि हट जाना। तो ऑक्सीडेशन समझ लिए ना, रिडक्शन इसका उल्टा बोल दीजिएगा बस कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। री मतलब रिमूवल समझ लिए, और डक्शन, डक्शन मतलब होता है हट जाना, डक्शन समझे ना कि डक्शन हट जाना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या था, एक कंपाउंड था, इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन देखिए हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो बच्चे इस रिएक्शन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के एडिशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन जब निकलता है किसी कंपाउंड में से तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। पढ़ते हैं आगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आगे वह है, आगे समझाता हूँ।
देखिए अब इसमें आगे बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन करता है कोई सब्सटेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, लूज करता है ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन के दौरान, इट इज़ सेड टू बी रेड्यूस और अंडरगो रिडक्शन, और वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या सिंपल सा मैं बताया था पहले भी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बच्चे, सिंपल सा लिख करके बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन 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 मतलब क्या होता है बच्चे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सा है। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिडक्शन क्या होता है बच्चे, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया पहला डेफिनेशन। इसके 3 डेफिनेशन हैं, तो अभी तो हम लोग पहला डेफिनेशन सीख लिए हैं। आगे बोला जा रहा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 27, मतलब कि 27 क्या था, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 था, ऐसा करके था कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स आउट कॉपर प्लस H2O, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 27 कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रेड्यूस। कॉपर ऑक्साइड क्या करता है बच्चे, ऑक्सीजन को लूज कर देता है। लूज कर दिया मतलब कि वो क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। देखिए हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ ना कि कॉपर क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज किया है, लेकिन देखिए उसी समय क्या किया है, हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड तो क्या हो गया बच्चे, रेड्यूस हो गया है ऑक्सीजन को लूज करके, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन जो था ना बच्चे, ऑक्सीजन को गेन करके क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो हम लोग सीख सकते हैं ना कि एक रिएक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जबकि अदर क्या होता है, रेड्यूस होता है किसी भी रिएक्शन में। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में क्या होगा कि कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, रेड्यूस होगा, और कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स देखिए नाम में छुपा है, रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में दोनों साथ साथ होते हैं, रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल और है रेडॉक्स रिएक्शन के। तो मैंने ना क्या किया था, पहले में ना मैंने ना इसको बस ना आधा ही समझा था। तो मैंने आपको आधा ही बताया था कि ना कॉपर ऑक्साइड, देखिए यहाँ से क्या हो गया, कॉपर यहाँ से निकल गया है, मतलब सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया है, बाहर हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसको बताया था कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नहीं बच्चे इसको ना रिडक्शन मत बोलेगा, इसको बोलेगा कि ये ना क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही एग्जाम में बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पर भी ऐसा बना करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक हट गया है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। ऑक्सीजन के हटने को बोलते हैं रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, तो यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ पर हो गया है बच्चे, मैग्नीशियम से यहाँ तक आप बनाएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन हट गया है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। और यहाँ पर ऊपर बनाने की जगह नहीं है, हाइड्रोजन में क्या हो गया है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बोला जा रहा है कि इन रिएक्शन 28 में ना ऑक्सीडाइज कार्बन इज ऑक्सीडाइज। देखिए कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और CO फॉर्म किया है, और जेडन के ओ क्या हुआ है, रेड्यूस हो गया है जिंक में। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है।
इन रिएक्शन 29, तो 29 में क्या हुआ, 29 में हुआ ये है कि ऑक्सीजन इज बीइंग लॉस्ट बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। डेट इज इट इज गेटिंग रेड्यूस, और इसलिए क्या हो गया है, ये रेड्यूस हो गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा रिडक्शन, ठीक है। एंड द हाइड्रोजन ऑफ HCl, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का HCl का जो H है ना वो गेन कर लिया है ऑक्सीजन को, और वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज होकर के वाटर फॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर O लिख देंगे, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा और है, उसको पढ़ते हैं। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है आगे कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, इट इज़ ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो चलिए, तो हम लोगों ने, मैंने बताया था ना कि ना आपको ना ऑक्सीडेशन का 3 फार्मूला, मतलब कि 3 तरीके से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन का, और रिडक्शन का भी क्या क्या कर सकते हैं आप, 3 तरीके से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन का कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर क्या होता है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब ये एक और आपको डेफिनेशन दे रहा है कि कोई सब्सटेंस अगर लूज करता है हाइड्रोजन, तो बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कहीं पर रिमूव होता है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। समझ में आ गया। अब आगे बोला जा रहा है इसमें कि एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर गेन करता है हाइड्रोजन को, तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसमें बोलोगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा। अब आप क्या होगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप केवल एक को याद रखिएगा, मतलब आप केवल एडिशन को याद रखिएगा, और मतलब कि आप केवल ऑक्सीडेशन को याद रखिएगा, आप रिडक्शन को याद मत रखिएगा। आ गया रिडक्शन, तो क्या 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 करेंगे सर, तो जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन में एडिशन लिखा है वहाँ वहाँ रिमूवल लिख दीजिएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो बस ऑक्सीडेशन याद करिए, रिडक्शन को जस्ट उसका उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना हो गया। एक और डेफिनेशन क्या है, तो ये पढ़ते हैं एक और डेफिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने बताया कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। आगे है, कैन वी एक्सप्लेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, क्या आप रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे भी आप बता सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू, बताएंगे। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इस एग्जांपल को यूज़ करेंगे, जो कि एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वो व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए इसमें क्या क्या बोला क्या जा रहा है, तो इसमें बोला ये जा रहा है ना कि मैग्नीशियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। मैग्नीशियम का क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 282, ठीक है ना। और उसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 और 6 होता है। तो बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या करता है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फॉर्म करता है पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या था बच्चे, ये एटम था, ठीक है ना। ये लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, क्या बन गया, ये आयन बन गया। और यहाँ पर क्या है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के। दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन आकर के ले लेता है टू फॉर्म द ऑक्साइड, और क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड आयन फॉर्म कर लेता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इसके पास आ गए, तो देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए तो यहाँ पर हो गया 28 ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 और 6 था पहले, 2 आ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। विच इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चे। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या क्या बना दिया, ऑक्साइड बना लिया,
ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नीशियम इज कॉल्ड ऑक्सीजन, कि अगर कहीं पर क्या होता है लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको भी हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, फिर यहाँ पर बोलेंगे रिमूवल, रिमूवल बोल लो या फिर लॉस बोल लो, रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल की जगह हो जाएगा यहाँ पर एडिशन, एडिशन, या फिर लॉस का होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पढ़ते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नीशियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने समझ लिया ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, समझ लिया रिडक्शन का डेफिनेशन, समझ लिया रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन होने के बाद अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है और उसको समझते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इन एक्टिविटी 4 में ना वी सॉ डैट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इज एकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कि ना बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। सच रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए ना बच्चे, देखिए बच्चे कुछ इस तरीके का क्या था, एक्टिविटी 4 था, जिसमें हम लोग क्या किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड को लिए थे और उसमें अंदर पानी डाले थे। और फिर हम लोग देखे थे ना कि ना मतलब कि चूने में हम लोग क्या क्या किए, पानी डाले हैं। तो जब आप लोग चूना में पानी डालते हो तो क्या होता है, इसका जो सरफेस है ना क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ना जिस रिएक्शन में क्या हो, हीट बाहर निकले, उसका ना बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, उसको भी समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए जो एक्टिविटी था वो हम लोग को बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर हुआ है। एक्सो मतलब मैंने पहले बताया था ना कि एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्मिक मतलब होता है हीट, मतलब कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले उसका ना बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर बोला जा रहा है कि रिकॉल एक्टिविटी 1 को समझिए, मतलब कि याद करिए, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन वॉज बर्नड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए थे मतलब कि जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है ना। यूजिंग अ स्ट्रिप लैंप वॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो बोलोगे कि बिल्कुल ये है। क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिल करके एक बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हाँ ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। आगे, इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेकिंग प्लेस, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, तो बोलोगे सर आपने बताया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर इज इट एक्सोथर्मिक, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बच्चे मैं बताया था ना कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और ये वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है, मतलब कि बर्न होता है, मतलब कि इसमें से लाइट निकलता है और हीट भी निकलता है। तो ये भी क्या है बच्चे, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो बोलोगे कि यस ये भी क्या एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है रिकॉल एक्टिविटी 3 को देखिए, तो उसमें क्या था कि जिंक ग्रेनुअल वर रिएक्टेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप क्या कर रहे थे, जिंक को ना रिएक्शन करवा रहे थे, मतलब कि जिंक में जब आप डाल रहे थे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जिंक में जब आपने क्या डाला था, जब आपने जिंक में डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाला था, तो हुआ क्या था कि जिंक यहाँ से इसको हटा करके खुद ऐड हो जा रहा था, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज हो रहा था, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो यस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है।
ऑल्सो इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाँ बच्चे, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा था बच्चे, हीट निकल रहा था। उस एक्टिविटी में क्या था, वो बोलते ना कि ना इसके बीकर को क्या करिए, टच करिए। तो जब आप टच करोगे ना तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा मतलब कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज हुआ है मतलब कि उसमें से हीट रिलीज हुआ है, ठीक है ना, हीट जनरेट हुआ है। इट मीन्स वो क्या है, वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है एग्जाम्पल, एक दो और। तो बोलोगे कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बोलते हैं बच्चे मीथेन को। ये क्या है, मीथेन है। क्या है ये, मीथेन है, METHANE, मीथेन। मीथेन को जो आप रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन से, मतलब कि जलाओगे, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा H2O और हीट निकलेगा। तो ये क्या बच्चे, हीट निकल रहा है। इट मीन्स ये क्या है, हीट निकल रहा है। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हीट को ना कहीं कहीं पर ना कैसे करके +Q भी लिख देते हैं। Q है मतलब कि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। आगे है द फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है खाद का बनना या फिर रेस्पिरेशन का होना। आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि जो हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, एज वेल एज जो जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो ना फूड का ब्रेकडाउन होता है, उससे एनर्जी मिलता है। तो देखिए एनर्जी मिल रहा है मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। इट मीन्स वहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन और मैन्योर, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, ये क्या है, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि एक्टिविटी 8 में है। हम लोग को समझाया जा रहा है एंडोथर्मिक। याद रखिए बच्चे, एंडो मतलब होता है बच्चे अंदर, और थर्मिक मतलब हीट, मतलब कि जिस किसी रिएक्शन में हम लोग हीट देते हैं, तो मतलब कि जिस किसी रिएक्शन में हीट को पहले वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। इसमें तो क्या करता है, हीट लूज कर रहा था, हीट इसमें बाहर निकल रहा था। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट खुद दे रहे हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम समझते हैं एक्टिविटी 8 उसमें क्या बोला जा रहा है, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आगे में है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम लोग को क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। यूज़ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। तो हम लोग क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से हम लोग को ना इस बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है और उसको हीट अप करना है बर्नर की हेल्प से, जैसा फिगर 7 में बताया गया है। आगे है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा ना कि यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखोगे ना कि ना ब्राउन कलर का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना बच्चे, वो क्या हो रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो कि ब्राउन इन कलर का है, वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। एमिशन मतलब होता है निकलना, ठीक है ना। तो निकल रहा है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, तो जो ये रिएक्शन है बताया गया है, तो यहाँ पर बच्चे क्या है, ये है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं बच्चे लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। तो बच्चे ये जो लेड नाइट्रेट है, ये होता है वाइट इन कलर का। किस कलर का होता है ये होता है वाइट कलर का, मतलब कि वाइट पाउडर बोल दीजिए आप इसको, वाइट पाउडर बोल दीजिए। तो पाउडर है मतलब कि क्या है, सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड है, ठीक है। इसमें बनता है लेड ऑक्साइड। क्या बनता है बच्चे, लेड ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड। ये क्या है बच्चे, PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। और ये बच्चे होता है येलो इन कलर का। किस कलर का होता है ये होता है येलो कलर का, ठीक है ना। आगे बच्चे ये है NO2, ये है मेन हम लोग का। तो ये क्या है बच्चे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और ये बच्चे क्या है, ये एक गैस है जो कि ब्राउन कलर का धुएं के साथ जलता है, फ्यूम्स निकालता है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकालता है। तो ब्राउन फ्यूम्स बोल दो, ब्राउन फ्यूम्स, या फिर गैस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो बोलोगे कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट इज रिक्वायर्ड। देखिए हीट हमको देना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए, हीट हमको अलग से देना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए। तो क्या इसमें हीट रिलीज हुआ, नहीं, इसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इसमें रिलीज नहीं हुआ है। हीट रिलीज होना तो बोलते हैं कि हीट प्रोडक्ट में निकल रहा था।
आपने उसको हीट दिया नहीं, हमको वो बाद में मिला, लेकिन इसमें क्या क्या कर रहे हो आप हीट पहले दे रहे हो। तो बोला जा रहा है कि इन दिस रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट के टूटने के लिए हीट रिक्वायर्ड था, मतलब कि इसको गर्म किए हैं। यहाँ पर डेल बताता है कि ना इसको हीटअप किया गया है। हीटअप किया गया तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज करके ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। पहला फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड, दूसरा फॉर्म करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा फॉर्म करता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाँ, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन बोल सकते हो ना, और रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत ही आसान है, इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है कि हीट का बाहर निकलना किसी भी केमिकल रिएक्शन से, और एंडो मतलब होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय द रिएक्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक और है, ये एक इसमें बोला जा रहा है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसको समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इसमें देखिए ना, इसमें बोला ये जा रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमको 2 ग्राम लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग ले लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH होल ट्वाइस। ठीक है ना, OH बोलते हैं हाइड्रोक्साइड को, लेकिन जब इसको बैलेंस करेंगे ना तो ना BaOH हो जाएगा। तो 2 ग्राम लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। 1 ग्राम लेना है हम लोग को अमोनियम क्लोराइड, तो ले लो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम को बोलते हैं NH4 क्लोराइड Cl। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इन अ टेस्ट ट्यूब में एंड मिक्स विथ द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। उसको क्या करना है, ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करना है और उसको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। तो बच्चे होता क्या है, तो बच्चे जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो अमोनियम क्लोराइड से, तो बच्चे यहाँ पर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ से बेरियम उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनाएगा पहले तो BaCl2 बनाएगा, और प्लस और क्या बनाता है, अमोनिया यहाँ से उठ करके यहाँ जाता है, तो ये बनाता है NH4OH, मतलब कि ये बनाता है बेरियम क्लोराइड और ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना एक और रिएक्शन होता है, मतलब कि आप ऐसा रिएक्शन भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड। इसको हमको हीट देना पड़ता है रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो यहाँ पर बनता है BaCl2 ही बनेगा, लेकिन इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। इसको मैं ब्रेक करूँगा NH3 प्लस यहाँ से देखिए एक H बच गया, तो एक H और एक H मिलके बना लिया H2O। ठीक है ना, तो देखिए इसको बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो पहले इसमें बोला क्या गया, इसमें बोला गया ना कि जब हम लोग क्या किए, इसको मिक्स किए ना ग्लास रॉड की हेल्प से, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब का बॉटम को ना हम लोग अब अपने पाम से टच करते हैं, तो आपको कैसा फील होगा, तो आपको फील होगा कि वो कोल्ड हो गया है। क्या हो गया है, वो कोल्ड हो गया है, ठंडा है, ठंडापन को शो कर रहा है। कैन यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो हाँ बच्चे, टेम्परेचर में चेंज हुआ कि वो क्या है, ठंडा हो गया है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे देखो, हम लोगों ने क्या किया है, इसको हीट दिया है, पहले क्या किया है, इसको हीट दिया है। तो बच्चे ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा अजीब है। तो बच्चे ये कोल्ड क्यों होता है, तो वो बोल सकते हो ना, कोल्ड होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि क्या कहता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ये एक एक्टिविटी था जिसको बता दिया गया है। वैसे तो ये दिया नहीं था, लेकिन बुक में था, तो मैंने क्या किया, इसको बता दिया। एक लास्ट एक्टिविटी 9, और उसके बाद हमारा वीडियो ओवर होगा, तो उसको समझते हैं। देखिए इसमें आगे बोला जा रहा है एक्टिविटी 9 क्या है, तो एक्टिविटी 9 में बोला जा रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लिया। नोट इट्स कलर। तो इसका कलर क्या होता है बच्चे, तो सिल्वर क्लोराइड का बच्चे कलर होता है वाइट कलर। क्या कलर होता है, वाइट कलर होता है। ठीक है ना, और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। क्या होता है, AgCl।
Ag फॉर सिल्वर, क्लोराइड फॉर Cl, ठीक है ना, Cl फॉर क्लोराइड। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, इसको क्या क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देना है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व एंड नोट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, तो जो बच्चे सिल्वर क्लोराइड था ना उसका कलर आपको बताना है कि क्या हो गया होगा। तो बोला जा रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड बिकम ग्रे। देखो ये खुद बोल रहा है कि जब क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं ना, मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या होता है, ग्रे कलर का हो जाता है और फॉर्म करता है सिल्वर मेटल के। क्या फॉर्म करता है, सिल्वर मेटल, मतलब कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो था, मतलब कि ये जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था ये किस में चेंज हो गया, ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसमें क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज मतलब कि टूट गया, सिल्वर क्लोराइड टूट गया किसमें किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में, बाय लाइट, मतलब कि लाइट की हेल्प से क्या हो गया, टूट गया है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो लाइट बोल सकते हो या फिर सनलाइट बोल सकते हो, सनलाइट, सनलाइट कैसे क्या है, टूटा है। तो बोलोगे द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर पता है कि दिस लिखाया है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सच रिएक्शन आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल का ही दूसरा नाम होता है बच्चे, इसको हम लोग बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कुछ भी नाम आ सकता है, किसी नाम से पूछा जा सकता है। तो बच्चे देखिए ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना वो बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, अभी हम लोगों ने देखा ना कि ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना बहुत टाइप का होता है। अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी हम लोग दे देते हैं हीट के फॉर्म में, तो बच्चे इसमें बोला गया कि अगर हम लोगों ने क्या किया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया है, एनर्जी देकर दिया है हीट के फॉर्म में, तो जब हम लोग हीट के फॉर्म में एनर्जी दे करके उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम लोग लाइट दे करके एनर्जी मतलब कि कंपाउंड का रिएक्टेंट का क्या करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे करके क्या क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम लोग ना डिकम्पोजिशन करवाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे तो यहाँ पर यही है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, उससे पूछा जा सकता है। और ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो आज का केवल यहीं तक था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज जो पढ़ाया जा चुका है। तो टोटल इस चैप्टर के ना 2 वीडियो बन चुके हैं अभी तक। पहले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करना सीखा था, और दूसरे वीडियो में मतलब कि इस वीडियो में ना हम लोगों ने ना डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। पहला पढ़ा था हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने डिकम्पोजिशन, तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ पढ़ा था हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ पढ़ा है हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, सिक्स पढ़ा है हम लोगों ने रिडक्शन, 7 पढ़ा है हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब इट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन। और फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग के क्या करेंगे, 10.5 मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको हल्का हल्का पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन पढ़ा मतलब कि जो यहाँ पर पढ़ाया गया है ना, इसको ना मैं पहले भी कुछ कहीं टर्म यूज़ कर चुका हूँ, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत और ये वीडियो पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।